कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल नमूनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुँचाने की अपील की थी। उन्होंने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266वें पोप मुंतखब हुए थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर इसराइली हमलों पर भरपूर मौक़िफ़ लिया। इसराइल के मजालिम को दहशतगर्दी और नस्ल कुशी करार दिया और कहा कि इन मजालिम की बैनुल अक़वामी सतह पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गजा के फ़लस्तीनियों का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। पोप के इंतकाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इजहार ताज़ियत। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आंजहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह रहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पोप के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी दुनिया भर के मसीहियों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE की पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के आज़्म का यादा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़्म का इजहार। इससे पहले शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इसहाक डार से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समुंदर पार पाकिस्तानियों की उमूर पर खुसूसी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में समुंदर पार पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत ने समुंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। बैरून ममालिक मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। स्टेट बैंक के जरिए सबसे ज्यादा सरमाया भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। PTI और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं। हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों के तरह पर नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएँ कि जहाँ हम आपस में बैठ कर बातचीत कर सकें। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं। इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमारा इलेक्शन से मुतालिक ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिस पर इत्तफाक न हो सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद किया था। मौलाना फजल रहमान बोले, कभी 26वीं तरमीम को आइडियल नहीं कहा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीन पर JUI के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करेंगी।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में कयाम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप की वजह से नवाज शरीफ का कयाम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाह है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है, इसी तरह हल किया जाएगा। तमाम मामलात को फ़हम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत के अमल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसेक के इजाफे के बाद 45,000 क्यूसेक कर दी गई। बलोचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसेक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है। पानी की फराहमी में इजाफे के बाद खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया है। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बनेगी। मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ, अब खुश असलूबी से तय पा जाएगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पानी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा। कहा, जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सबका होगा। सूबाई मुनाफरत फैलाने की बजाय मामले को माहिरीन के सुपुर्द करना चाहिए। रोड खोल देंगे ताकि हमारे जो गाड़ियां लोड खड़ी हैं और खाली खड़े हैं ताकि हम लोग अपने मंजिल तक हो जाए। ये गाय भैंस जो जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, इन चीज को आप अंदाजा लगाएं। 4था दिन 5वां दिन है, ये जो रोड बंद है। सर हम लोग हफ्ते को निकले हैं वहाँ से, 6 घंटे में यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद उस दिन के खड़े हुए और अब तक जो है ना हमारे जानवर भूखे प्यासे। उस दिन जिसामत क्या थी और अब जिसामत देखे ये मरने के करीब है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबलू बाईपास पर बुखला का धरना चौथे रोज भी जारी। बुखला का नहरों को खत्म करने की नोटिफिकेशन तक बबलू पर धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध भर की बार काउंसिल्स में हड़ताल। कराची, कश्मीर, डेरा मोड़ और खमू शहीद में धरने शुरू करने का भी ऐलान। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर बुखला के धरने का दूसरा रोज। धरने में कौम परस्त, JUIFA और PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। मवेशियों से लदे ट्रक भी फंस गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने के बायस कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची में MA जिन्ना रोड पर सिटी कोर्ट के बुखला का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन। सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों को बॉयकॉट का ऐलान। जैकबाबाद और कंदकोट में भी बुखला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा है कि 67,000 आज़मीन का हज कोटा बहाल कराने की कोशिश की। सऊदी हुकूमत ने 10,000 आज़मीन की इजाज़त दी। सऊदी हुकूमत ने दीगर ममालिक के रह जाने वालों को मौका दिया तो पाकिस्तानियों को भी मौका मिलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन का जो पैसा सऊदी अरब मुंतकिल हुआ है वो ज़रूर वापस मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक 67,000 आज़मीन ने हज के लिए कोई रास्ता नहीं निकल सका। वजारत या हज ऑपरेटर्स जिसकी भी गलती है उसे सजा दी जाए। सऊदी हुकूमत ने रह जाने वाले आज़मीन के पैसे जिस वक्त चाहे वापस देने की इजाज़त दी है। वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से ज्यादा हो गई हैं, जो कि बुलंद तरीन सतह है। ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मसर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद फिलहाल किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है।
इसके लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। एक सवाल के जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मुकदमात कानून के मुताबिक कायम हुए हैं उनके कानूनी नताइज का सामना करना होगा। अगर कोई फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो उसे फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी और तंजीमी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वकार मेहदी और राजेश धामरा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से शाज़िया मरी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी मुलाकात। अवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। बिलावल की मेयर सखर को अवाम से राबते में रहने की हिदायत। कहा सखर में पीने के पानी की फराहमी और निकासी आब मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सेनेटर ताज हैदर के घर आमद। ताज हैदर के इंतकाल पर उनकी अहलिया नाहिद वसी से ताज़ियत की। कहा ताज हैदर की अदबी, समाजी और इल्मी खिदमत हमारी तारीख का एक नाकाबिल फरामोश बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मावनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों को अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते ऐवान में दाखिल हो गए। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बानी पीटीआई की तस्वीर उठाकर नारे लगाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ऑपोजिशन अरकान को सीटों पर बैठने की हिदायत। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर पंजाब असेंबली में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अफसरान की तनख्वाहें बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से मुंसलिक होंगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम का पहला तजुर्बा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान पर किया गया, जो कामयाब रहा। इस कामयाबी के बाद निज़ाम को मुल्क की तमाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में नाफिज करने का फैसला किया गया है। अफसरान को ए से ई तक 5 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले ए कैटेगरी अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाह मिलेगी। सबसे कम कारकर्दगी ई कैटेगरी वालों की होगी, जिन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर 6 माह बाद टेम्पर प्रूफ तरीके से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस तरीक़ेकार में किसी भी अफसर के 45 साथी अफसरान की गुमनाम तौर पर राय शामिल की जाएगी और तकनीकी टीम काम का मयार जांचेगी। सिंध के बेशतर और पंजाब के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिठी, बहावलनगर, शहीद बेनज़ीराबाद में 42, कराची, कसूर और लसबेला में 41, सखर, ठट्टा, साहिवाल में 40, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तिबी माहिरीन की शहरी को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न जाने की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। बानी की फैमिली मेंबर खवातीन पर शेर अफजल मरवत की तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई किसी डील या ढील पर यकीन नहीं करते। किसी डील पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है। पुलिस और जेल हुकाम कहते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा निजी हॉस्टल में फायरिंग के बाद कत्ल वाकया चोरी का है या टारगेट किलिंग या फिर जाती अनात का नतीजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कातिल की शनाख्त के लिए CCTV वीडियो भी नादरा को भिजवा दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम खारदार तारे काट कर निजी हॉस्टल में दाखिल हुआ। 1.5 घंटे लॉन में छुपा रहा। मकतूला टहलने निकली तो अजनबी शख्स को देखकर शोर मचाया, कमरे में भागी। कमरे में 3 और तालिबात भी मौजूद थी। कातिल ने सबको खामोश रहने का कहा। मकतूला के खामोश न होने पर उसे गोली मार दी। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर के करीब खेलते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक फैमिली के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर घर से मिली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखिर। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। अफसरान को हिदायत की कि यकीनी बनाए कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कराची के हर जिले से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा इकबाल का यौम वफात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कहा अलामा इकबाल के अफ़कार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अलामा इकबाल को ख़िराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि अलामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को रूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब उस्मान अंदर की खवारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमे सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की OPDs में आज दूसरे रोज भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाक़िब में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलविस निकले। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश। डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। अस्पताल हुकाम के मुताबिक डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज न करने का इल्ज़ाम लगाकर डॉक्टरों पर तशद्दुद किया। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई आराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा कि बलूचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने किसानों के एहतजाज पर तड़का लगाया, तंतु तेज और तल्ख जुबान इस्तेमाल की। पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल सैयद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अस्मा बुखारी का सियासी कद इतना नहीं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद कर सकें। सिंध वो पहला सूबा है जिसे गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की। पंजाब कंफ्यूजन का शिकार था। पंजाब का किसान अभी भी कतारों में खड़ा बारकोड और पर्ची लिए धूप में परेशान खड़ा है।
सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है वफाकी हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि सिंध ने केनाल्स के मामले पर सबको पीछे लगाकर गंदम के मसले को छुपा दिया। क्या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान नहीं? पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दौरे इराक में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। तिजारती वफ़द के हमरा कराची के दौरे की दावत। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है पंजाब में किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जड़ावाला में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के जाम हक होने वाले 12 अफराद के वरसा से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी काश्तकारों की लड़ाई बड़े ऐवानों में लड़ेगी। काश्तकारों को गंदम की पूरी कीमत नहीं दी जाती जो बहुत जुल्म है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिक का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा पोप फ्रांसिस ने दुनिया में अमन और बर्दाश्त के फ़रोग़ के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पोप फ्रांसिस की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के अलमबरदार थे। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले रहनुमा थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए इत्तेफाक किया है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के नाम पर किसी इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले करना और तशद्दुद को हवा देना गलत है। ऐसे करने से हमारे अपने मुल्क का नुकसान होता है। इसराइली फौज की गजा के बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास के घात लगाकर इसराइली फौज पर हमले। एक इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने गुज़िश्ता माह 15 इमदादी अरकान पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीका के यमन पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत सना के बाजार पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह का 2 अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा। पहले खबर मिली या इत्तेफाक था? ट्रंप टैरिफ से पहले फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग समेत 10 अरबपति अमरीकी शेयर्स की खरीदो फरोख्त से अरबों डॉलर्स कमा गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मार्क ज़करबर्ग ने सबसे ज्यादा मेटा के 73 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर्स फरोख्त किए। हिस्से ऐसे वक्त बेचे जब एक शेयर की कीमत $600 से ऊपर थी। ऑरेकल की सीईओ सेफ्रा कैट्स ने 70 करोड़ डॉलर, जबकि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने महंगे दामों शेयर्स फरोख्त करके 23 करोड़ डॉलर बनाए। 10 अमरीकियों की जानिब से बेचे गए शेयर्स की मजमूई मालियत 3.8 अरब डॉलर थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। भारतीय निषाद एहलिया उषा वेंस भी और बच्चे भी साथ। जेडी वेंस की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी टैरिफ पर भारत के खदशात दूर करने, 2 तरफा तिजारती मुआहदे और भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। HPL PSL 10 में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मे के बैटर्स इब्तिदा से ही परेशान। साइम अयूब 4, टॉम कोहलर, कैडमोर 7 रन बनाकर आउट। बाबर आजम भी 46 रन बनाकर लौट गए। खुशदिल शाह ने कैडमोर और बाबर की विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मे की बैटिंग जारी। दुनिया की 6 नामवर मैराथन में से एक बॉस्टन मैराथन केनिया के जॉन थोरर ने जीत ली। पिछले साल के फातेह सेलेमा अनफिट होने के बायस रेस के दौरान दस्तबरदार हो गए। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 30,000 से ज़ायद रनर्स शरीक। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साल अमीन मकाती भी शामिल, जबकि जमाल खान, नज़ार नयानी, दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा दीवान, युसरा बुखारी की नजरें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर मुनफरिद एजाज हासिल करने के लिए पुरअज़्म। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा ले रही हैं।
और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मदाहों की जानिब से भरपूर पसीर आई। फवाद खान ने मदाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अबीर गुलाल में काम का सफर मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया।